संस्थान को बधाई देना चाहूँगा। हमारे अपने सेंट्रल इंडिया का ये पहला प्रयोग था जब किसी व्यक्ति का हार्ट चेंज करने का, ट्रांसप्लांट करने का मौका हो। एम्स के हमारे सभी सुयोग्य चिकित्सकों ने ट्रांसप्लांट करने में न केवल सफलता प्राप्त की, बल्कि मैं मरीज श्रीमान दिनेश मालवीय जी से मिल के आया हूँ। बड़े प्रसन्न है, आनंद के साथ है। खास करके 2 साल से उनका हार्ट धीरे धीरे सिकुड़ते ऐसी स्थिति में रह गया। 20% के अंदर ही आकर के वो काम कर रहा था। उनका एक तरह से जीवन खतरे में था, लेकिन अंगदान करने का क्या लाभ होता है, ये इस प्रकार के उदाहरण से ध्यान में आता है। मैं आज के इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा, आप 22 जनवरी को भर्ती हुए, 23 जनवरी को इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और अब रोगी वार्ड में है और डिस्चार्ज होने की कल शायद उनकी संभावना रहेगी। और ये आज के दौर में अत्यंत आवश्यक हो गया कि इस प्रकार की चीज़ों को प्रोत्साहन दे। हमारी सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया हुआ है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को दोनों मंत्रालय एक करके पिछले साल जब हमारी सरकार के गठन के समय से हम इसको प्राथमिकता में रख रहे हैं। और खासकर इस माध्यम से भी कि जब हम अपने रोगियों को भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा हमारा ये राज्य है, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों प्रकार की सुविधा हमने दिलवाई है, जिसमें जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन से हम अपने एयर एम्बुलेंस भेज करके मरीजों को जल्दी से जल्दी अच्छे संस्थान तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ हवाई यातायात की एयर स्ट्रिप नहीं है या हवाई पट्टी नहीं है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की हुई है। जैसे हम डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कल ही एक बच्ची जो 4 साल का बच्चा लेकर के आए बालाघाट से, और वो एयर एम्बुलेंस से ही आकर के बचा है। ऐसे अब तो उदाहरण हर दिन कई जगह के आ रहे हैं एयर एम्बुलेंस का उपयोग, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब वो समय कीमती होता है और संसाधन में आवागमन बहुत भारी पड़ जाता है, तो आयुष्मान के माध्यम से हम वैसे सामान्य रूप से 8 से 10 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस का लगता है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं, पैसे मरीज की जान बचाने का। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ये निर्णय किया कि तुरंत ट्रांसप्लांट कराना हो, बड़े से बड़े अच्छे संस्थान में पहुंचाना, ताकि रोगी को मदद की जा सके। इसलिए एयर एम्बुलेंस भी लाएं। लेकिन आज का अवसर तो ये खास करके हार्ट ट्रांसप्लांट करने की पूरी टीम को बधाई देने का है। इस अवसर पर चूंकि ये अंगदान, देहदान, इनको बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय हम करने जा रहे हैं। एक देहदान करने से 9 डॉक्टर उस पर काम करके तैयार होते हैं और कई प्रकार की चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए देहदान जो जिस परिवार से व्यक्ति के किया जाएगा, सरकार के स्तर पर हम उसको राजकीय सम्मान दे करके ये सरकार का ये भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी मेडिकल कॉलेजों में, आजकल तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बॉडी मांगते हैं, वहाँ पे भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में देहदान के माध्यम से हम भविष्य की नई पौध चिकित्सकों की बनाएं, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं कि जो अपने परिवार से ऐसी किसी कारण से अगर घटना हुई है कि वहाँ मृतक शरीर है और वो मृतक स्वयं पहले घोषणा करते, ऐसे लोग भी या परिवार के लोग चाहेंगे तो देहदान को ला करके हम योग्य चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाएंगे और उस परिवार के उस अवसर पर राजकीय सम्मान का ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय रहेगा। इसमें अंतिम संस्कार, क्योंकि आमतौर पर अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को हम अंतिम स्थान तक ले जाते हैं, ऐसे में थोड़ा अटपटा भी लगता है, तो जहाँ से बॉडी लेना है वहीं राजकीय सम्मान के साथ इस प्रक्रिया को बना करके होम डिपार्टमेंट से तालमेल करके इसकी व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार से अंग प्रत्यारोपण में भी संबंधित ये जो संस्थान बना है, इस कोशिश करेंगे राज्य स्तरीय संस्थान एक हमारा भी प्रदेश में स्थापित करें। और अभी तो एम्स बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन बहुत बड़ा राज्य, इसलिए कोशिश करेंगे ये भी करें। और अंगदान करने वाले व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं, अगर उसके पास नहीं है तो। अंगदान करने वालों व्यक्तियों को हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर भी
सम्मानित करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की स्थिति बने, ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज तो मैं एम्स के सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया। मानवता की सेवा के लिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, प्रधानमंत्री जी ने